आप लोग का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, जो कि पार्ट वन में कराए थे 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी कराए 25 क्वेश्चन, और आज पार्ट 3 हम लोग करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में 50 तक कर लिए थे, तो आज हम लोग 50 से आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन का चलिए आंसर बताइए क्या होगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 आज है। पार्ट नंबर 3 बताइए, न्यूटन पर आवेश होता है। 51 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूटन पर आवेश होता है, बताइए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 का बताइए क्या होगा। अल्फा कण पर आवेश होता है, बताइए 52 का राइट आंसर बताइए। अल्फा कण पर आवेश होता है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। चलिए 53 का बताइए क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 गुने 10 के पावर 9। 9 गुने 10 के पावर 9। चलिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का बताइए क्या होगा। पानी का परावैद्युतांक होता है, ये सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज पार्ट नंबर 3 है। बताइए पानी का परावैद्युतांक होता है, तो पानी का परावैद्युतांक होता है 80। पानी का परावैद्युतांक होता है 80, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का बताइए क्या होगा। मुक्त आकाश के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, बताइए मुक्त आकाश के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन आर बराबर 1। एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56 का बताइए क्या होगा। 56 का रहा है, किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की क्या कहते हैं, बताइए। तो 56 का राइट आंसर अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं किसी माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का बताइए, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है, बताइए किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58 का बताइए क्या होगा। 58 का रहा, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, आर के पावर -2। आर के पावर -2। चलिए 59 का बताइए क्या होगा। कूलम बल F बराबर KQ1 Q2 KQ1 Q2 RN, तो N का मान क्या होगा बताइए। कूलम बल F बराबर KQ1 Q2 R इनवर्स, तो N का मान क्या होगा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +2 होता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +2। चलिए 60 का बताइए क्या होगा। 60 में कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है तो उसका रास्ता है, बताइए किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र को लंबवत दिशा में प्रवेश कराया जाता है तो उसका रास्ता बताइए। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवलयकार। परवलय या कार होता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 का बताइए क्या होगा। धातुओं के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, बताइए धातु के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्सिलॉन आर बराबर। चलिए 61 का राइट आंसर धातुओं के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 का बताइए क्या होगा।
कूलम बल F बराबर, क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया है कि Q1 Q2 बट नहीं रिपीट नहीं हुआ है, उसमें पावर -n था, इसमें प्लस में n है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2। चलिए 63 का बताइए क्या होगा। कूलम्स कांस्टेंट बराबर होता है, बताइए CGS मात्रक। बताइए कूलम बराबर CGS मात्रक होता है, तो 63 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए 64 का बताइए क्या होगा। अगर आप लोग हमारे एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q/Q का मान होगा। बताइए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/√2। इसका 2√2 होगा इसका राइट आंसर। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 का बताइए क्या होगा। 65 में कह रहा है दो आवेशित गोले जिनमें आवेश क्रमशः 10 कूलम एवं -20 कूलम है, उन पर एक दूसरे पर संपर्क लाया जाता है और पुनः उन्हें समान दूरी पर अलग कर दिया जाता है, तो संपर्क से पहले और बाद विद्युत बल होगा। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8:1। चलिए 66 का बताइए क्या होगा। Q आवेश को दो समान धनावेश Q को एक रेखा के केंद्र के बीच रखा जाए तो Q का मान क्या होगा यदि तीन समान अवस्था में है। तो बताइए। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -Q/4 -Q/4। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 67 का बताइए क्या होगा। यह सब बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज पार्ट नंबर 3 है। आज पार्ट नंबर 3 ही है। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बताइए एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है। बताइए 67 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 8.85 × 10 के पावर -12। 8.85 × 10 के पावर -12 होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10 के पावर -12। बताइए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। Q आवेश को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो जाए। बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए Q/2 फिर Q/2। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 का बताइए क्या होगा। जब इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा। बताइए क्या होगा। 69 का बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 39। 10 के पावर 39। चलिए 70 का बताइए क्या होगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता एप्सिलॉन आर बराबर होता है। बताइए 70 का बताइए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता। बताइए किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता एप्सिलॉन आर बराबर होता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। 71 का बताइए क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताओ। बताइए आप लोग क्या होगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M-1 L-3 T4 A2 MZ। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 72 का बताइए क्या होगा। बताइए 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पर लगने वाले विद्युत बल अनुपात होगा। बताइए 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैधुतांक अपेक्षिक प्रवैधुता यानी एप्सिलॉन आर हो सकता है। बताइए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी
बताइए 73 का एडिशन क्या हो जाएगा, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 हो सकता है। किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 हो सकता है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।